समय रैना की स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो आपने देखी होगी, आपको अच्छी भी लगी होगी, आप हंसे भी होंगे, कहीं ना कहीं इमोशनल भी हुए होंगे। मेरे को भी काफी अच्छा लगा था। लेकिन आप ये समझिए कि समय रैना ने अपने स्टैंड अप कॉमेडी के थ्रू चार पांच ऐसी बातें बोल दी जो आपको एज एन इंडियन सुनना बहुत जरूरी है और शायद कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम के बारे में एक काला कड़वा सच बता रही है। हमारे आउटरेज इकोनॉमी इंडिया में जोक्स के को बोलना और जोक से जो रिएक्शन आता है वो कितना तेज आता है, वो हमें समय रैना के केस ने बताया। हमारे इंडिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, ये इसके बारे में तो खैर लेफ्ट विंगर जो क्रिएटर्स है वो बहुत बोलते होंगे, यहां तक कि इंटरनल टेंशन जो है, कम्युनल टेंशन जो है उसके बारे में भी। लेकिन जब इन मुद्दों पे बात करने की बारी आती है तो चुप्पी साध ली जाती है। मेरे को अभी भी याद है जब समय रैना रणवीर अलाहाबादिया का जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो प्राइम टाइम टीवी शो पे डिबेट हो रही थी। सोचिए, डिबेट हो रही थी और वही दूसरी तरफ जब एक लड़की के साथ दुष्कर्म होता है या फिर किसी इंसान के साथ भेदभाव होके केसेस सामने आते हैं, जब अछूतता के केसेस आते हैं, कितने मीडिया चैनल्स कितना ही बोलते हैं। और ये बात सुन सुन के आप लोग भी बोर हो गए, ज्यादा इस पे प्रीच नहीं करूंगा। लेकिन ये जो आउटरीच इकोनॉमी है इसका कितना असर होता है, ये जोक आउटरीच को फुल टाइम बनाने का ये जो एक पूरा का पूरा नैरेटिव बन गया है, जिसकी वजह से हम असली इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं। यानी एक जोक पे एफआईआर, लेकिन सिस्टमैटिक फेलियर्स पे एकदम चुप्पी साध ली जाती है। दूसरा बताया, सोशल मीडिया में सर्कस, सोशल मीडिया एक ऐसा सर्कस है जिसमें ऑडियंस जो है वो प्यादे बन रखे हैं। उन्होंने ओपनली बताया कि कंट्रोवर्सी कैसे सिस्टमैटिकली मोनेटाइज्ड होती है, वायरल क्लिप्स, वायरल रिएक्शंस दिखाए जाते हैं ताकि एक अवेयरनेस भी छोड़ो, एक वायरल होने के साथ साथ थोड़ा सा हम लोगों की नजर में आ जाए, हाईलाइट हो जाए, ट्रेंड में आ जाए। हम एज एन ऑडियंस उस गेम के बस एक प्यादे हैं, जो ऑडियंस उन्हें बनाती है वही ऑडियंस प्यादी है। और इन्फ्लुएंसर्स, यहां तक कि पुलिस कॉन्टैक्ट्स भी उसमें मिले होते हैं। वो तन्मय भट्ट वाला सीन याद होगा, तन्मय भट्ट ने बोला था जब कॉल पे समय रैना को कि भाई अगर इस कंट्रोवर्सी में फंस गया, निकलना तो उसको कॉल कर जिसके सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। तो ये एक हमें ये भी बताती है कि कैसे ये जो अथॉरिटेटिव पावर होती है, कैसे उसका भी सीधा सीधा इस कंट्रोवर्सी में असर दिखती है। एक तरफ हम चिल्ला चिल्ला के फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अरे ये जो मीडिया चैनल्स है अगर इन्हीं के रिपोर्टर को पकड़ के इनसे क्वेश्चन कर लेते ना तो ये लोग भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज्ञान देके चले जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक क्लिप की वजह से उनको पूरा कैंसिल कर देना, उनके पूरे करियर को खत्म कर देने की धमकी देना, जो सदस्य होते हैं फैमिली के उनको रेप थ्रेट्स देना। आप अगर कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक डायलॉग से पूरे के पूरे करियर, पूरी की पूरी फैमिली को खत्म करने की धमकी देते हैं। फिर जब वो बंदा ट्रॉमा के साथ वापस आता है तो फिर उसको लेजेंड बोलते हैं। यानी एक तरफ अभी तक हमने कैंसिल कल्चर कर दिया, हम बॉयकॉट करने को रेडी हो गए थे, हम ही लोग थे जिन्होंने उसकी वो जो क्लिप्स थी उसको वायरल करा, उसको शेयर किया लोगों के साथ ताकि लोगों को पता चले समय रैना कैसा इंसान है, कैसे जोक्स मारता है। लेकिन अब जब जैसे ही उसकी समय रैना स्टिल अलाइव वीडियो आई, हमने उसे लेजेंड का खिताब दे दिया, कम बैक हो तो ऐसा